हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो डिस्कशन है वो जनरल डिस्कशन है। इस संबंध में हम लोग कई वीडियोस बना चुके हैं और इसमें सिंपली आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज की जो थोड़ी सी चर्चा है वो अलग रहेगी। आज थोड़े से क्वेश्चंस को आपके को बाद में लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे लेते हैं जो कि आपको नहीं पूछने चाहिए या जिनके हम लोग रिप्लाई करते करते आप लोगों को परेशान हो चुके हैं। आप लोग थोड़ा सा अवेयर होकर के, थोड़ा सा जिम्मेदारी निभाते हुए, आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करते हुए आप लोग थोड़े से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल लें। तो सिंपली आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पूछते हैं कि सर कोई एग्जाम हमने दिया, जैसे किसी ने पीए का एग्जाम दिया या एमटीएस का एग्जाम दिया या पोस्टमैन या मेल गार्ड का एग्जाम दिया, तो एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर हम इस सर्कल से हैं, इसका ये डिवीजन है, तो सर हमें ये बता दीजिए कि ये पीए का एग्जाम है, जो एमटीएस का एग्जाम है या पोस्टमैन या मेल गार्ड का एग्जाम है, इसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। इसकी कट ऑफ से संबंधित जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसके बारे में सिंपली आप लोगों को एक ही रिप्लाई है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि हम लोगों से ऐसे प्रश्न किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी सर्कल या किसी भी डिवीजन से पूछ रहा है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो सिंपली मेरे दोस्त आपको क्या करना है कि आपके जितने भी साथी हैं, पीए के एग्जाम में जीडीएस, एमटीएस, पोस्टमैन सारे देते हैं या एमटीएस के एग्जाम को सिर्फ जीडीएस देते हैं, पोस्टमैन या मेल गार्ड के एग्जाम को एमटीएस और जीडीएस देते हैं। सिंपली आपको कट ऑफ जाननी है कि आप कौन से नंबर पे हैं। तो सिंपली आप लोगों को जितने भी आपके साथी हैं उनको कांटेक्ट करने की आपको कोशिश करनी है कि आप लोगों के जो डिवीजन है उसमें कैसे लोग हैं। सिंपली आपको ये जानना है, सर्किल लेवल पर आप नहीं जान सकते इन सारी चीजों को। तो सिंपली आप लोग अपने डिवीजन लेवल पर ये जानने की कोशिश करें कि अगर मेरा सिलेक्शन सर्किल लेवल पर ना होकर के, यानी कि पीए की जो मेरिट लिस्ट है वो सर्किल लेवल पर बनाई जाती है, बाकी पोस्टमैन या मेल गार्ड या एमटीएस की जो लिस्ट है वो डिवीजन लेवल पर बनती है। तो सर्किल लेवल पर अगर आप लोग अपने डिस्कशन नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम डिवीजन लेवल पर आप लोग ये जान लें कि आपके डिवीजन में कितनी वैकेंसीज हैं और आप कौन से पायदान पर हैं। यानी कि अगर आपके डिवीजन में 2 वैकेंसीज हैं और आपका जो नंबर है वो 4थे, 5वें, 6वें नंबर पर है, तो आप समझ लें कि जब भी आपका नंबर आएगा तो थोड़ा सा लेट आएगा। तो आप लोग ये इंश्योर कर लें आप लोग अपने साथियों से कि आप कितने नंबर उनके आ रहे हैं या किस तरीके से उनके जो मार्क्स हैं या किस तरीके से रहने वाला है उनका स्कोर जो भी है, तो आप लोग वो कांटेक्ट करने की कोशिश करें बजाय हम लोगों से ये पूछने के। अगर हम लोग किसी सर्किल से अगर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि हम फलाने डिवीजन में है तो हमें बता दीजिए कट ऑफ कितनी है, तो सिंपली हमारा भी ये मानना है कि हमें ये नहीं पता है कि कट ऑफ कितनी रहने वाली है, जैसा कि आप लोगों को नहीं पता है। अगर हम लोग सिंपली आपको ये बता दें, जैसे कि किसी ने ये बोल दिया कि सर मेरे 75/100 है पीए के एग्जाम में, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है। अगर हम लोगों ने रिप्लाई दिया कि नहीं हो सकता है, अगर हम लोगों ने नो दे दिया, तो किसी ने फर्दर आगे ये बोला कि सर हमारे डिवीजन में इतने लोग नहीं है कि 75 क्रॉस कर सके, थोड़े से कम नंबर वाले हैं, तो फिर वहां से जो बहस है वो एक अलग लेवल पर जाती है। तो मेरा मानना यह है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस ही ना पूछें और ऐसे क्वेश्चंस के आंसर भी हम लोगों के पास में नहीं है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, आप लोगों को ये सलाह देते हैं कि आप लोग थोड़ा सा अपने डिवीजन लेवल पर ही थोड़ा सा ये करने की कोशिश करें कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो वहीं से अंदाजा लगाना आप लोग शुरुआत करें। आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐसे क्वेश्चंस ना पूछें। हम लोग अगर रिप्लाई भी दे रहे हैं, अगर यस या नो आपका रिप्लाई दे रहे हैं, तो इसका 100% श्योरिटी नहीं लेनी है कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा। तो एक कट ऑफ से संबंधित जो प्रश्न है। दूसरा, सर वैकेंसी डिटेल्स, अगर आपके सर्किल ने अगर कोई वैकेंसी डिटेल्स आप लोगों को रिलीज की है तो हम लोग आपको वैकेंसी डिटेल्स आप लोगों को दे पा रहे हैं। अगर किसी सर्किल ने वैकेंसी डिटेल्स ही नहीं दी है तो हम लोग कैसे आपको लोगों को दें। तो इस संबंध में जो लोग वैकेंसी डिटेल्स हम लोगों से पूछते हैं, सिंपली हम लोग उनको बोलते हैं कि आप लोग अपने डीओ से कांटेक्ट करें। डिवीजन ऑफिस से कर सकते हो, रीजनल ऑफिस से कर सकते हो, या आपका सर्किल ऑफिस है तो सर्किल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हो। वैकेंसीज की जो डिटेल्स है अगर सर्किल रिलीज कर देता है तो सभी लोगों को हम लोग वीडियो के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल करके या किसी भी माध्यम से हम लोग आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। तो सिंपली हम लोगों को भी ये भी नहीं ध्यान रहता कि कितने सर्कल्स ने वैकेंसी डिटेल्स निकाल दी है और किस किस पोस्ट के लिए निकाल दी है। पीए के लिए निकाल दी कि नहीं निकाली, पोस्टमैन के लिए निकाली कि नहीं निकाली, एमटीएस के लिए निकाली कि नहीं निकाली, इन सारी चीजों का हम लोगों को ध्यान नहीं रहता है। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, या तो अपने डिवीजन में या अपने रीजन में या अपने सर्कल में
जितने भी साथी हैं उनसे पूछ लें आप लोग के जो वैकेंसी डिटेल्स है वो रिलीज हुई है या नहीं हुई है, या हम लोग साथ के साथ आपको जो वीडियोस प्रोवाइड करवाते हैं, जो अपडेट आता है उसके साथ साथ में, तो आप लोग वहां पर भी अपडेट रह सकते हैं। तो सिंपली हम लोग वैकेंसी डिटेल्स के लिए आपको बोलते हैं कि आप डीओ में कांटेक्ट कर लो, तो सिंपली जो आपका रिप्लाई रहता है या किसी अदर पर्सन का जो रिप्लाई रहता है वो ये रहता है कि सर आप यूट्यूब पर क्या कर रहे हो। अगर हम लोगों को डीओ में कांटेक्ट करना है तो हम लोगों को आप लोग यूट्यूब पर कर क्या रहे हो, आप लोग क्या दे रहे हो जो यूट्यूब से हम लोग आपकी वीडियोस को देखें। तो मेरे दोस्त कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सर्किल ने वैकेंसी डिटेल्स निकाल दी है, हम लोगों को याद नहीं रहता है, सिंपली हमारा जो आंसर है वो सटीक आंसर ये है कि आप लोग डीओ से बात कर लें। डीओ में सारी चीजें मिल जाएंगी कि उन्होंने रिलीज की है सर्किल ने या नहीं की, या आपके डिवीजन में कितनी वैकेंसीज हैं, वो सारी चीजें आपको डीओ लेवल पर मिल जाती हैं। डिवीजन ऑफिस आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो आप लोग ये रिप्लाई ना करें हम लोगों को, या ये ना बोले हम लोगों को कि आप लोग यूट्यूब पर क्या कर रहे हो। सिंपली हम लोग आपको ये हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस हेल्प को अगर आप लोगों को नहीं चाहिए तो वो एक अलग मैटर है। जिनको हेल्प चाहिए वो लोग ले सकते हैं, जिनको नहीं चाहिए वो लोग इग्नोर कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लोगों को हेल्प चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो रोके, ना चाहिए तो आप लोग जा सकते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, आपका जो समय है, आपका जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, जो टाइमिंग है ना, आपका जो समय है वो बर्बाद नहीं होना चाहिए हमारी वजह से। तो सिंपली आप लोग हमें स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारी जो वीडियोस या कंटेंट है वो आप लोगों को किसी मतलब की नहीं है, तो आप लोग जा सकते हैं। कुछ लोग जाते भी हैं, कुछ लोग आते भी हैं। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसी को कोई चीज अच्छी लग रही है तो रोके, नहीं अच्छी लग रही है तो नहीं रोके, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो कट ऑफ से संबंधित जो आपका प्रश्न है उसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं हम लोगों से पूछने के लिए। वैकेंसी डिटेल्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, और रिजल्ट के जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग सिंपली, इसका जो आंसर है हम लोगों के पास ये रहता है कि आप जो एग्जाम देख के आए हो, चाहे पीए का दिया हो, पोस्टमैन का दिया हो, मेल गार्ड का दिया हो, एमटीएस का दिया, कोई रिजल्ट के बारे में हम लोगों से पूछता है तो सिंपली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कमिंग सून। यानी कि अगर आप लोगों के सर्कल ने रिलीज नहीं किया है तो आ जाएगा, सिंपली आ जाएगा। किसी का मतलब, कहने का मतलब ये सर कब तक आ जाएगा, तो ये डेट तो हम लोगों को पता ही नहीं है। हम लोग भी तो आप लोगों की तरह ही है, हम लोगों को सिंपली जो न्यूज मिलती है हम लोग उसको पब्लिक करने में विश्वास रखते हैं, यानी कि आप लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं। हम लोगों को भी पता तब चलता है जब सर्कल रिलीज कर देता है कि हाँ इसका रिजल्ट आज देना है हम लोगों को। ये जो सारी डेट्स हैं वो हम लोगों को पता नहीं रहती है। तो सिंपली आप लोगों को क्या करना है, रिजल्ट्स के लिए चिंता नहीं करने, आप लोगों को अपनी पढ़ाई करनी है। तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के रिपीटेड होते हैं, हम लोग रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं, चाहे कट ऑफ से रिलेटेड हो, वैकेंसी से रिलेटेड हो, चाहे रिजल्ट से संबंधित हो, रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आप लोग फिर से रिप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप लोग, ऐसा लगता है हम लोगों को आप लोग कमेंट कर रहे हो या कुछ गलत बोल रहे हो, अच्छा नहीं लगता है। हम लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं, हेल्प चाहिए तो ले, नहीं चाहिए तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप लोग लेफ्ट करके जा सकते हो, स्किप करके जा सकते हो, अनसब्सक्राइब करके भी जा सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ध्यान रहे उल्टा सीधा ना बोले, हम लोग आपकी मदद के लिए है। तो सिंपली जो डाउट्स थे, हम लोग आपके जो डाउट्स हैं उनको लेंगे। और आज की जो जनरल डिस्कशन है वो सिंपली आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग रिक्वेस्ट हमारी माने और हम लोगों की परेशानियों को भी समझे कि हम लोग किस लिए आप लोगों से जो डिस्कशन है वो करते रहते हैं। तो सिंपली आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को क्रॉस रिप्लाई करने की कोशिश नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम लोगों को भी आप लोग ख्याल रखें, हम लोग भी आप लोगों की तरह ही हैं और हम लोगों को भी ऐसे ही ट्रीट करें। तो इसी के साथ इस डिस्कशन को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।